जिसे लोग पटेवा ग्राम के नाम से जानते हैं। रायपुर राजधानी से दक्षिण की ओर तकरीबन 45 किलोमीटर धर्म नगरी राजिम मार्ग में यह दिव्य स्थान स्थित है। प्रभु श्री राम का अधिकांश समय इसी दंडक वन में ही व्यतीत हुआ। पुराणों को खंगाले तो छत्तीसगढ़ का पूरा भूभाग इसी दंडकारण्य में ही आता है। यह क्षेत्र काफी दुर्गम, कटाकट घने जंगल, नदी, पोखरों, पहाड़ों आदि से आज भी घिरा हुआ है। किदवंती कथा एवं बड़े बुजुर्गों का माने तो पटेवा ग्राम ही त्रेता युग के पंपापुर रहा एवं द्वापर युग में धौम्य ऋषि का आश्रम भी यही था। इस बार का संडे सफरनामा अभियान के 13वें एपिसोड में बहुत ही खास होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे अद्भुत रहस्यात्मक खोज खबर का खुलासा करने जा रहे हैं जिस पर शासन गंभीरता ले तो पूरे हिंदुस्तान में एक बार फिर छत्तीसगढ़ की नई पहचान बन सकती है। सत्ता जिसका भी हो, जो सौभाग्यशाली होंगे उसी के कार्यकाल में किस्मत वालों को यह अद्भुत अवसर मिलेगा। बहरहाल हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह कोरी कल्पना ही नहीं वरन साक्ष्य प्रमाणित भौगोलिक झलक एवं बड़े बुजुर्गों ज्ञानियों से गंभीरता पूर्वक की गई चर्चा की दावा पर आधारित है। यह सफर बड़े ही रोमांचक एवं जिज्ञासा भरी मन को गुदगुदाने वाली थी। कारण त्रेता युगीन के उस धरती को हम स्पर्श करने जा रहे थे जहां रामायण काल में प्रभु श्री राम एवं भैया लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते ढूंढते पहुंचे थे। गुरु माता कह कर गए तो ही मिलेंगे राम। हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। आइए, आपके चले कदम से आज मेरी कुटिया पवित्र हो गई। राजी मेरे प्रभु, बहुत मीठे हैं, मैंने चकचक कर रखे हैं। उनके तपोबल के प्रभाव से इस मतंग वन में फूल कभी नहीं मुरझाते, फल सदैव ताजे रहते हैं। इस आश्रम के चारों ओर समस्त प्राणी अपनी हिंसा वृत्ति छोड़ देते हैं। यहाँ के पंडित पुजारी बुजुर्गों का माने तो वास्तव में पटेवा ग्राम ही पंपासुर है, जो राजधानी रायपुर से सड़क मार्ग में तकरीबन 45 किलोमीटर धर्मनगरी राजिम के समीप स्थित है। उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुँचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे। अब कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुँचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताती हूँ। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋषिमुख और मल्याद्री नाम के 2 पर्वत शिखर दिखाई देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं, जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिरपरिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अभिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। चमत्कारिक आश्चर्य तब लगा जब इस रोमांचक स्थान को कवरेज करने हम अपने पूरे टीम के साथ जो ही उस दिव्य नगरी के 2 किलोमीटर पहले पहुंचे, एक किशोर हाथ जोड़े ऐसा खड़ा था मानो हमारे आगमन को उसे पूर्व से ही आभास रहा। एकाएक हमने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। आगे बढ़ गए, कुछ दूरी
चलकर जब पीछे देखे तो वह युवा हमें दिखाई ही नहीं दिया। यह चमत्कार समझ में नहीं आया, शायद कोई देवदूत हो। खैर, हम आगे बढ़ चले। पटेश्वर नाम के त्रेतायुगीन पंपासुर सरोवर की चर्चा यहाँ के बैगा पुजारी शिवनाथ तारक से हमारी फोन से बात हुई थी। हम गांव में प्रवेश कर चुके थे। हमारी टीम को उस स्थान में पहुंचने की काफी जिज्ञासा थी। स्थान समीप था पर दूरी काफी लंबी लगने लगी। हमारी सवारी अंदर बस्तियों से गुजरती आखिर उस दिव्य स्थान में पहुंच ही गई। आहा, वाकई अति मनोरम दिव्य त्रेतायुगीन एहसास, अद्भुत कलाकृति की मंदिर, एक बड़ा तालाब, शायद यही वो दिव्य सरोवर हो जहाँ प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण ने स्वयं अपना पैर पखारे हो। कई जिज्ञासा मन में उठने लगी। हम पहुंच चुके हैं धौम ऋषि का आश्रम परिक्षेत्र पंपापुर में। आपको बता दें, ये पंपापुर जो है ये रामायण काल के उस वाक़या को बताते हैं जहां पे प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण माता सबरी के पास गए थे। माता सबरी के पास जाने के बाद कुछ समय वहां पे रुकने के बाद माता सबरी ने बताया कि प्रभु, अगर आपको खोज करना हो, सीता मैया का खोज करना हो तो आपको पंपापुर जाना पड़ेगा। आपको बता दें, ये पंपापुर वही पंपापुर है जहाँ के पंपापुर का वो सरोवर जो बताया जाता है, ये वही सरोवर है। आपको बता दें कि आदि काल के बाद हर युग में परिवर्तन के वक्त प्राकृतिक परिवर्तन होते रहता है। इस प्राकृतिक परिवर्तन में जब जब युग परिवर्तन होता है, नदी पहाड़ नदी बन जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो आप पंपापुर का जो सरोवर देख रहे हैं, ये सरोवर किसी काल में बहुत विशाल हुआ करता था, लेकिन अब छोटे रूप में सीमित हो गया है। ये जो मंदिर है, यहाँ पे काफी आगंतुक लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। यहाँ के खास पुजारी, यहाँ के नगर के खास लोग खड़े हुए हैं, जिनका कहना है कि ये जो स्थान है पंपापुर है। किसी जमाने में यहाँ पे कटाकट घने जंगल, पहाड़, नदी, नाले हुआ करते थे, लेकिन आज के युग में वो सारा चीज दमन हो चुका है। बुजुर्ग, ग्रामीण, बच्चे, माता, बहनें पहले से ही हमारे इंतजार में थे। अद्भुत सुकून भरा एहसास। सबसे पहले फोन पर चर्चा हुई। बैगा शिवनाथ को हमने माता दर्शन पर अनुरोध किया। हमारी निवेदन स्वीकार कर मंदिर के विशाल मुख्य द्वार को प्रणाम कर विधिवत खोला। हम सब अंदर प्रवेश किए। अंदर शीतलता से भरी माता की छाया थी। फिर पुजारी ने घंटी का टंकार किया, मानो हमारे आने की जानकारी माता जी को दे दिया हो। पुनः दंडवत प्रणाम कर गर्भगृह का पट खोला। अंधेरे में भी माता की अद्भुत दमकता छवि देखने को ही बनती थी। हमने भी साष्टांग प्रणाम कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली एवं स्वास्थ्य की कामना किया। कई आश्चर्य और अद्भुत चीजों में आपको बताने जा रहे हैं कि मंदिर के अंदर एक ऐसा दिव्य मूर्ति बताया जा रहा है। गणपति महाराज के 4 हाथ वाले, आज तक आपने मूर्ति देखा होगा, लेकिन यहाँ पे दिव्य मूर्ति ऐसा है कि 2 हाथ का बताया जा रहा है। आइए देखते हैं, पंडित जी दरवाजा खोलेंगे और अब हम बताइए कि किस प्रकार से यहाँ पे मूर्ति है। देखिए, हम पंडित जी दरवाजा खोल रहे हैं। मंदिर में हम प्रवेश करने वाले हैं। उस दिव्य मूर्ति को देखने जा रहे हैं जिसके बारे में पंडित जी ने बताया, गांव वालों ने बताया। यहाँ पे प्रणाम दंडवत कर रहे हैं। इसके बाद ये बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे दिव्य मूर्ति है। माता के दरबार में हम पहुंच चुके हैं। कंकाली माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। देखिए, गेट बंद है, दोपहर का समय है। विशेष अनुरोध पर महाराज जी ने हमारे कहने पर, न्यूज चैनल के कहने पर उन्होंने दरवाजा खोला है। दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हुए प्रवेश करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि दिव्य विशाल दरवाजे से हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आइए आपको दिखा दें। बोलो आदिशक्ति कंकाली माता की। हमने भी साष्टांग प्रणाम कर छत्तीसगढ़ की खुशहाली एवं स्वास्थ्य की कामना किया। वास्तव में प्राचीन इतिहास, किंवदंती तथा पुराणों की सत्यता जानने यहाँ के रहवासियों से चर्चा करते हैं कि पटेश्वर गांव ही पंपापुर कैसे रहा। हम खड़े हैं दिव्य वो स्थान पे जिसको पंपापुर कहा जाता है। वर्तमान इसका नाम जो है पटेश्वर गांव के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये रायपुर से महज केवल 40 किलोमीटर दूर में है। राजधानी से 40 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर है।
ये क्षेत्र है दंडकारण्य क्षेत्र होता है। यहाँ के लोगों से पूछते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासियों, वरिष्ठों से, बुजुर्गों से और यहाँ के पुजारी से पूछते हैं कि वाकई में आखिर ये क्या मामला है जो इसे पंपापुर को पटेश्वर महादेव के रूप में यहाँ जाना जाता है। कई पीढ़ियों से पूजा करते आए यहाँ के दिव्य मंदिर के सेवादार बैगा शिवनाथ तारक इस अद्भुत स्थान के बारे में क्या कहते हैं, जरा गौर फरमाएं। पहली जमाना के बात करत हूँ। मोर बाप दादा यहाँ पूजा करत आते हैं। पहली ये पंपापुर रही से ये में बहुत बड़े किला हैं और पंपापुर के नाम से पहले जाना जाते हैं। और ओकर बाद जब ये तरियाला गहरीकरण करी से तो 5 पटेश्वर नाम के जो शिला मिली से पटेश्वर के नाम से जाना जाते गाँव ला, ओकर नाम से पटेवर कहा जिसे। हाँ, पंपापुर और सबरी के गांव है यहाँ। हाँ, सियान मन बताते कि ये सबरी गांव है। गांव के युवा सेवादार मिथिलेश साहू ने जो बात बताई उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि आज भी इस धरती के अंदर विशाल बावली तथा दिव्य वस्तुएं छिपी हुई है। पहले यहाँ पंपापुर नाम से जाना जाता था और हम लोग जब मंदिर बनाने के लिए यहाँ खुदाई कर रहे थे तो यहाँ पे बावली निकला है जो ज़्यादा गहराई पे नहीं है, थोड़ा से खुदाई करने पर निकल जाता है। मंदिर के सेवादार यहाँ के बैगा ने कई अद्भुत ऐसे जानकारी प्रदान किया जो वाकई आपको अचंभा कर देगी। उसके बाद बावली निकल जाएगा और मैं 1 हफ्ता तक के उसको खुला रखा था और वहाँ से जो शिला निकला है पटेश्वर नाथ के जो शिलान्यास है वहीं पे निकला है। हाँ, वो जलहरी है, वो जलहरी को यहाँ रख दिए हैं। ये जलहरी है साहब। और इसके जो ईटा है ना वो बड़े बड़े हैं और 2 फीट 1 फीट 1.5 फीट का लंबाई चौड़ाई है और 3-4 इंच का मोटाई है। बहुत पुराना जमाना का ईटा है। अभी भी रखा हूँ ईटा को। पंपापुर है, सबरी गांव है। भम्य ऋषि के बारे में यही में कहा ऋषि होकर झोपड़ी ऋषि छोटे से बहुत बड़े जंगल ऋषि यहाँ। ये जंगल में कोई आ नहीं सके, गांव का आदमी बना। हाँ, तो कलकालीन माता है ना कोई तारक ला सपना जिसे झड़ी नाम ये ला वो रतन ला, तो वो सपना दिस ना वो पूर्वज मन अपन यारी दोस्ती फिर बताई से तो जंगल ऋषि ना तो काटत आइस फिर। यही बात क्षेत्र के समाज सेवक धनेश्वर साहू कोपरा वाले एवं प्रसिद्ध भगवताचार्य वेद पाठी आचार्य जयशंकर ने जो बताया वो और भी खास थी। जब प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण सीता माता की खोज में शिवरी नारायण माता सबरी के आश्रम पहुंचे, वहां से माता सबरी में 100 कोस दूर पंपा सरोवर में ग्राम पटेवा के ग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं से दक्षिण की ओर मलयादी पर्वत जहां सुग्रीव रहते हैं जाने को कहा। वास्तव में गरियाबंद ही वह पर्वत है जहां पर सुग्रीव निवास करते थे, क्योंकि गरियाबंद का पौराणिक नाम गिरिबंद है, अर्थात पर्वतों की श्रृंखला, जिसे रामायण काल में मलयादी पर्वत के नाम से जाना जाता था। आज भगवान श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ गए धरती में छत्तीसगढ़ के, वहाँ 5 शिवलिंग स्थापित किए। छत्तीसगढ़ है क्या चीज़ और छत्तीसगढ़ था क्या चीज़, इस चीज़ को दबा दिया गया है। छत्तीसगढ़ वास्तविकन में प्राचीन ज़माने में छत्तीसगढ़ को नहीं जाना जाता था, क्योंकि हम मध्य भारत में स्थित है, जो आज हम दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं। चले आइए जहाँ पर माता सबरी ने रामचंद्र जी को कहा था, उन्होंने कि जो है इस शिवरी नारायण से 100 कोस दूर पंपा सरोवर मिलेगा। तो ये पंपा सरोवर है क्या चीज़, यही तो पटेवा धाम है जहाँ पर आज हम जानते हैं पाटेश्वर महादेव जो पंचकोशी धाम में एक कहा जाता है। और उस पाटेश्वर धाम से, उस पंपा सरोवर से अब कभी जो पाटेश्वर धाम नहीं आए हैं वे आकर के देखेंगे, बड़ा ही सुंदर मनोरम वहाँ का शिव मंदिर भी है और वहीं पर सीधी बड़ी समीप में ही सुंदर सा सरोवर है, वही पंपा सरोवर के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज उसे दबा दिया गया है, इसे हमें उजागर करना है। आज के दिन में हमें इसे सबको बतलाना है कि वास्तव में पंपा सरोवर है क्या चीज़। आगे अगली एपिसोड में इसका बड़ा दूसरा खुलासा, जहां त्रेता युग के सुग्रीव निवास करते थे, वह दिव्य ऋष्यमुख पर्वत एवं मलयादी पर्वत कहीं और नहीं, यही पंपापुर पटेश्वर से महज 50 किलोमीटर दक्षिण की ओर, जहां प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण का मुलाकात सुग्रीव
जामवंत तथा नल नील एवं वीर हनुमान से हुआ था। हम उसी समय ऋषिमुख पर्वत की गुफा को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। भैया, लगता है यही है वो दो पर्वत शिखर, परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। आप हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री वृक्षराज जामवंत, नल और नील